नमो नमः बच्चों। स्वागत है आप लोगों का सायन एजुकेशन सर्विस लिमिटेड पे। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। A particle is projected vertically upward from the surface of earth, radius of earth क्या लिया हुआ है कैपिटल R, with a kinetic energy equal to 1/4 of minimum value needed for it to escape the height to which it rise above the surface of earth। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्या है कॉम्प्लेक्स। आप ध्यान दीजिएगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/4 बोल रहा है। यहाँ पे वेलोसिटी नहीं बोला है, ध्यान रखिएगा, काइनेटिक एनर्जी का 1/4 बोला है, यही आपको ये ध्यान देना होगा। तो मान लेते हैं आपका क्या कह रहा है, सेम क्वेश्चन है जैसा आपका प्रीवियस था। ये आपका अर्थ हो गया, ठीक है। अर्थ से आपको कोई एक प्रोजेक्ट कर रहा है तो इसको पोजीशन 1 मान लेते हैं। कहाँ तक जाएगा, ऊपर तक जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके स्केप वेलोसिटी के टोटल एनर्जी स्केप वेलोसिटी के काइनेटिक एनर्जी के 1/4 से फेंका है। तो अब कंपलसरी है, कुछ हाइट तक जाएगा और वापस आ जाएगा, नहीं तो स्केप कर जाता। तो ये हो गया, इस पॉइंट तक गया होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं तो क्या करना होता है, बस टोटल एनर्जी क्या कर दीजिए आप, इक्वेट कर देंगे। तो टोटल एनर्जी कहाँ पे, सरफेस पे, सरफेस पे। फिर टोटल एनर्जी कहाँ पे, उस हाइट पे, ठीक। तो हम यहाँ पे इस सरफेस को क्या माने हुए हैं, 1 माने हुए हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे, 1 पे। काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे, 1 पे। टोटल एनर्जी क्या होता है, ये दो तो होता है। और यहाँ पे आपका पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे, 2 पे। काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे, 2 पे। तो 2 पॉइंट पे आपका क्या होगा, 2 पॉइंट पे आपका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0, तभी तो वो मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगा। और 1 पॉइंट पे आपका वेलोसिटी नहीं है, गिवन नहीं है, काइनेटिक एनर्जी 1/4 का है। चलिए ठीक है, किसके, स्केप वेलोसिटी मतलब स्केप एनर्जी के। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी सरफेस पे क्या होता है, -G m। ये m कैपिटल M क्या है, अर्थ का मास, या स्मॉल m क्या है, प्रोजेक्टाइल का मास, डिवाइडेड बाय r। और यहाँ पे चलेंगे काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। और यहाँ पे v क्या होगा, वही स्केप वेलोसिटी होगा। तो यहाँ पे हम स्केप वेलोसिटी का स्क्वायर कर रहे हैं, और इसका क्या कहा है आपका 1/4। तो ये आपका स्केप वेलोसिटी का एनर्जी हो गया, काइनेटिक एनर्जी का हम कर रहे हैं क्या, 1/4, ठीक है। अब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे, उस हाइट पे। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, -G m बाई आपका r+h। और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, 0। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एट ए सर्टेन पॉइंट पे, एट हाइट पे आपका वेलोसिटी 0 हो जाता है, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आप लोग को ध्यान होगा, ये 4 ये 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। ये m हो गया। आप लोग को ध्यान होगा, आपका ये एस्केप वेलोसिटी कितना होता है, एस्केप वेलोसिटी आपका रूट अंडर, लिख ही देते हैं, छोड़िए, √2 G m/r इतना ही होता है, का होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर, ये तो आपका VE हो गया ना, और ये आपका VE का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर हो गया। तो -G m/r+h। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, बस कैलकुलेट करने में ही थोड़ा सा समय लगता है, तो यहाँ पे आप लोग फास्ट फॉरवर्ड आराम से कर सकते हैं। ये कैपिटल M होता है ना, यहाँ पे ये 2 ये 8 कैंसिल आउट होगा, तो 1/4 हो जाएगा। और ये हो जाएगा G m m/r।
और यहाँ पे हो जाएगा माइनस जी एम एम बाय आर प्लस एच। अब इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे तो क्या आपका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आपका क्या क्या हो जाएगा, आपका 4R, ऊपर भी 4 जाएगा, 4 माइनस वो आपका यहाँ पे जाएंगे तो आपका माइनस में आपका 3GMM, इधर आपका R प्लस एच कैंसिल कीजिए। यहाँ पे आपका GMM और ये GMM कैंसिल, और माइनस भी कैंसिल, सॉरी माइनस भी आपका कैंसिल। अब क्या होगा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एक साइड आपका 4R, एक साइड आपका 3R प्लस आपका 3H। तो अब 3R को इस साइड एक साइड लेके चले जाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 4R माइनस 3R, यहाँ पे आपका क्या R होगा, और ये जो 3 है वो इस साइड ले आएंगे नीचे, तो आपका H बराबर हाइट कितना हो जाएगा R/3। तो यहाँ पे आपका ये R/3। अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा, सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब।